हेलो एवरीवन, नोम साई नाम। कैसे हैं आप लोग? मैं यहाँ पे ठीक हूँ। होप सो आप सब भी ठीक होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है डेट इज चैप्टर नंबर 12, डेट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। उसकी क्लास नंबर 1 है आज। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ए वेरी 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 इजी चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। इस चैप्टर में ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, और बहुत ही छोटा चैप्टर भी नहीं बोलेंगे इसको, बट हाँ बहुत ही ईजी चैप्टर है। और उसमें ज्यादा चीजें चेंजेस, क्वेश्चन में चेंजेस भी नहीं है, एक चीज टॉपिक सेम चलता रहता है, राइट। तो अब इसमें है क्या, डिपार्टमेंटल अकाउंट समझेंगे, बट उससे पहले हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट समझेंगे, देन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, और ये चैप्टर आया क्यों वो भी समझेंगे, राइट। तो चलते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग की तरफ। ये देखो, ये चैप्टर लास्ट 5 और 10 से धूम मचा रहा है। 10 10 10 10 10 नंबर का, हर पद में 10 नंबर का आ रहा है, यानी कि ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा इजी भी है। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हो गया कब खत्म हो गया, ठीक है। बट इससे पहले हमें समझना पड़ेगा इसका मतलब। एक लाइन में पूरा चैप्टर भी खत्म हो सकता है, पूरा टॉपिक आपको माइंड में इमेजिनेशन करनी है, राइट। अब देखना, एक लाइन में समझाते हैं डिपार्टमेंटल होता क्या है। लेट सपोज एक मिस्टर एक्स है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, उसके वो शूज बनाता है, वो सोप भी बनाता है, वो क्लोथ्स डिपार्टमेंट भी है, उसका बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। तो मुझे एक बात बताओ, उसको जानने का है ना कि वो कौन सा उसका प्रॉफिट कमाता है, कौन सा डिपार्टमेंट उसका लॉस कमाता है, ताकि वो उसे बंद कर सके। तो उसके लिए वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का पूरा बनाएगा। क्या बनाएगा? अब तुम मुझे बताओ, जब भी हमें जानना होता है कि हमारा नुकसान हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या बनाते हैं अकाउंट्स में? ट्रेडिंग पी एंड एल। बस वो वही बनाएगा, वो ट्रेडिंग पी एंड एल बनाएगा और देखेगा कि उसका किस डिपार्टमेंट में कितना नुकसान है, किस डिपार्टमेंट में क्या है, ठीक है। ये बंद करना होगा ना, वो उसके ऊपर है, हम तो बस देखेंगे किस डिपार्टमेंट में क्या है। अब ये है कि वो कभी कभी ना ऐसा भी कर सकता है कि वो एक डिपार्टमेंट से ना, जैसे लेट सपोज उसके 2 डिपार्टमेंट्स है क्लोथिंग के ही। लेट सपोज क्लोथिंग के ही 2 डिपार्टमेंट्स है, एक है वेस्टर्न क्लोथिंग का और एक है एथनिक कलेक्शन, राइट। तो वो क्या करता है, वो कभी कभी फैब्रिक जो है या फिर वेस्टर्न क्लोथिंग कभी कभी ट्रांसफर कर देता है, या फिर उसके एक ब्रांच यहाँ है, एक एक यूनिट यहाँ पे, एक डिपार्टमेंट वहां पे, तो वो उसमें ट्रांसफर कर देता है। वो कभी कभी ऐसा कर देता है, तो उसे कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो उसका वो जब ट्रांसफर करेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, या फिर अगर मैं बोलूं तो मुझे बस उसका ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना है कि मुझे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, मैं सारे डिपार्टमेंट एक साथ ले लूंगी और सबका ट्रेडिंग पी एंड एल बना दूंगी अलग अलग कॉलमिनर फॉर्म में, राइट। उससे क्या पता चलेगा, उससे मुझे पता चलेगा किसने कितना प्रॉफिट कमाया, किसने कितना लॉस कमाया, और फिर मेरा काम हो जाएगा। मुझे बस इसमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करनी है। मुझे नहीं बताना कि मुझे बंद करना है, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं जा रही कि मुझे बंद करना है या फिर मुझे चलाना है बिजनेस। मेरा काम क्या है? अकाउंट्स। मैं अकाउंट्स तक ही सीमित रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स बना के सबमिट कर दूंगी, राइट। बाकी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब भी जो अकाउंट्स कैसे बनाने हैं वो हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इतनी तो बात हम लोगों को क्लियर हो गया कि हमें ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना है, राइट। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन पता है क्या होता है, कभी कभी ना ट्रेडिंग पी एंड एल बना तो मैं दूंगी। मान लो एक बंदा जो है एक वेस्टर्न क्लोथिंग चला रहा है और वही बंदा एथनिक कलेक्शन भी रख रहा है, साड़ी सूट वगैरह ये भी रख रहा है। मैं चला तो लूंगी, दोनों डिपार्टमेंट बना लूंगी, ट्रेडिंग पी एंड एल दोनों का बना लूंगी। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं ना। एक अगर मान लो एक शॉप में दोनों हैं, या फिर अलग अलग शॉप में ही, मतलब ऐसे पार्टीशन कर रखे दोनों है, तो उसमें रेंट जो जाता है वो कॉमन होगा। एक ही बिल्डिंग का जा रहा है, तुम्हारा रेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी कॉमन होगी, बहुत सारे खर्चे कॉमन होते हैं। तो उन कॉमन खर्चों को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, वो हम देखेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, बहुत ही इजी चैप्टर। देखो, इफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवीजन नोन एज डिपार्टमेंट, तो हमें पता लगना चाहिए डिजायरेबल नोन टू नोन द प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सेपरेट ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट फॉर ईच डिपार्टमेंट। अलग अलग करके बनाएंगे मैम, अलग अलग लाइन है, नहीं नहीं नहीं, कॉलम फॉर्म में बताऊंगी कैसे बनाना है, एक ही बार में बना देंगे। तो पैसे सब्सिडरी बुक भी बनती है, वो सब अलग है। स्टॉक रजिस्टर्ड आर प्रिपेयर स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट, पता चल सके कि इतना स्टॉक हमें बताना है, वो बताती हूँ। इसमें देखो, अब देखो, अब बात ही आती है कि खर्चे बांटे कैसे। एक एग्जाम्पल से पूरा पूरा का पूरा टॉपिक समझ लेते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा। तो ये देखो, ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, फटाफट लिख लेना। ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है किसमें हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी, ठीक है ना।
तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पास पूरा का पूरा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, वेजेस दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ हमें गिवन है इसमें। तो ठीक है, हमें सब कुछ गिवन है, सेल्स गिवन है, सब कुछ हमें गिवन है, ठीक है। सेल्स ए और बी की नहीं गिवन, क्यों? क्योंकि ए डिपार्टमेंट जो है अपना पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा बी को ट्रांसफर कर देता है, और बी डिपार्टमेंट जो है अपना पूरा का पूरा सी को ट्रांसफर करता है, और सी फाइनली क्या करता है, सेल करता है। ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे किसी का वेस्टर्न क्लोथिंग हो गया, एथनिक क्लोथिंग, वैसे भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डिपार्टमेंट वाइज चले, कि एक स्टेप दूसरा स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुमने प्रोसेस अकाउंटिंग भी पढ़ी होगी तो ये हमारा प्रोसेस टाइप भी कुछ आता है। तो पहले ए जो है वो बी को बेच देता है अपना सारा, बी जो है सी को बेच देता है, और सी फाइनली सेल करता है। बट ऐसा भी हो सकता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग डील करते हो और अलग अलग सेल भी लिखा हो। तो सेल भी लिखा है तब भी वो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेल भी हो सकता है, क्या पता है यहाँ पे तुम्हें अगले आने वाले क्वेश्चंस में तुम्हें यहाँ पे सेल भी गिवन हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी वाले हमारे क्वेश्चन में क्या है कि ए जो है, डिपार्टमेंट ए जो है वो डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करता है, और डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपार्टमेंट सी को करता है, और सी फाइनली सेल करता है। हमें इन तीनों की अकाउंटिंग करनी है, आ जाओ करते हैं फटाफट, क्या दिक्कत है। अब देखो, मुझे बताओ सबसे पहले क्या हम करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग पीएनएल बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीएनएल कोई आइटम है ही नहीं, हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पे ही सीमित रहेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन। क्या हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है? यस मैम, बिल्कुल आता है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। फिर से लाइनें खींचेंगे, हम और हमारी लाइनें। चलो चलो चलो, लाइनें खींचते चलते हैं। उप सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट, ये तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है। तो कितने डिपार्टमेंट्स है इसमें, ए बी एंड सी। ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया अपने पास ए डिपार्टमेंट पूरा, ये हो गया अपने पास बी डिपार्टमेंट पूरा, और ये हो गया अपने पास सी डिपार्टमेंट। तुम चाहो तो एक टोटल का बना सकते हो, मैं अभी नहीं बना रही, बट हो सकता है हमें आगे बनाना पड़े तो हम तब बनाएंगे। ये हो गया डिपार्टमेंट ए पूरा कंप्लीट। ये थोड़ा लाइन टेढ़ी बनी है, ये लाइनें टेढ़ी लग रही है या मुझे भी लग रही है? चलो अभी ऐसे ही कर लेते हैं। ये हो गया मेरा डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ठीक है मैम। चलो आओ हम करेंगे, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। तो मुझे क्या, तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे पास अगर मैं बात करूं तो क्या मुझे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? यस, 2 ओपनिंग स्टॉक। क्या करना है, बस ट्रेडिंग अकाउंट में तो डालना है, डाल देंगे, क्या दिक्कत है। बोल रहे हो कि मैम फिर ये चैप्टर का काम ही क्या, अभी पता चलेगा क्या काम है। 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख, ठीक है ना, ठीक है। 2 परचेजेस, हाँ जी परचेजेस, कितना, 26 लाख, 4 लाख, ये इसमें 4 लाख और 3 लाख, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। वेजेस, 2 वेजेस, क्या वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है? यस बिल्कुल, 5 लाख, 3 लाख और 4 लाख, ठीक है ना। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 3.5 लाख, 3 लाख और 2,60,000, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, और बाय सेल्स, सेल्स लिख देते हैं यहाँ पे, बाय सेल्स कितना, यहाँ पे दे रखा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 70 लाख।
अब मुझे जरा एक बात बताओ, मुझे रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे तो मैं 20% निकाल चल, यहाँ पे तो सेल ही नहीं है, क्या करूं फिर मैं? यहाँ पे तो मेरे पास सेल ही नहीं है, मैं क्या किस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं? यानी कि मैंने बताया था डिपार्टमेंट ए किसको ट्रांसफर कर रहा है, डिपार्टमेंट बी को, लेकिन कितना, जितना उसके पास बचेगा वो उतना ट्रांसफर कर रहा है। कैसे निकालेंगे बताओ हम? 4 लाख सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का करते हैं, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ए का। मुझे क्या, तुम मुझे बता सकते हो कि डिपार्टमेंट ए जो है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डिपार्टमेंट ए जो है वो कितना ट्रांसफर करेगा? जितना उसके पास होगा सारा का सारा ट्रांसफर कर देगा बी को। तो उसके पास क्या क्या, उसके पास है 4 लाख प्लस 26 लाख प्लस 5 लाख माइनस 3.5 लाख, यानी कि उसके पास जितना था वो सारा का सारा ही ट्रांसफर करेगा ना। तो उसके पास यही था, 4 लाख प्लस 26 लाख प्लस 5 लाख माइनस 3 लाख, 3.5 लाख, सॉरी 31,50,000। मुझे बताओ क्या वो एट कॉस्ट कर रहा है क्या? नहीं, वो प्रॉफिट एलिमेंट कितना कर रहा है, 20% ऑफ कॉस्ट। तो मुझे बताओ ये मेरा सारा कॉस्ट पे तो है, ये जो है ये मेरा किस पे है, कॉस्ट पे ही है, इसका भी 20% अबव, तो यानी कि कितना हो गया, 31,50,000 का 20%, 6,30,000। तो फिर इसको हम नामकरण में देते हैं इंटरनल ट्रांसफर। क्या नाम दिया हमने इसका, जिसका हमने नामकरण किया, क्या नाम दिया, इंटरनल ट्रांसफर। कितना, 31,50,000 प्लस 20%, कितना, 37,80,000। यानी कि वो इतने पे आगे ट्रांसफर कर रहा है बी डिपार्टमेंट को। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे लिख देते हैं। अब तुम मुझे बात बताओ, जब भी वो इंटरनल ट्रांसफर करते हैं, यानी कि वो सेल कर रहा है कहीं ना कहीं, तो बाय साइड ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे बाय इंटरनल ट्रांसफर, ठीक है ना। कितना आएगा, 37,80,000, यानी कि ए ने किसको दे दिया, बी को। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकती हूँ? हाँ, अब मैं निकाल सकती हूँ। तो थोड़ा सा नीचे रख देते, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अपने पास, 37,80,000 ना। हाँ, तो वैसे भी 20% आ रहा था ना, 31,50,000 का 20%, 6,30,000। तुम चाहो ना तो अब जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे वो 37,80,000 पे भी निकाल सकते हो, बट अब 20% नहीं होगा। अब क्या होगा, वो 20% ऑफ कॉस्ट था। तो याद करो, हमें 11th में सिखाया गया था कि 20% माने कितना हो गया, 100 1/5 ऑफ कॉस्ट होगा, तो सेल का हमेशा एक ज्यादा होगा, तो 1/6 ऑफ सेल होगा। तो तुम चाहो तो 37,80,000 डिवाइड बाय 6 कर सकते हो, 6,30,000। या तो ये तो हमने निकाल ही रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका, 37,80,000 का क्या कर दो, 1/6। ये मेरा हो गया इंटरनल ट्रांसफर, और ये 1/6। 1/6 क्यों? क्योंकि कॉस्ट का 1/5 था, 20% माने 1/5, कॉस्ट का 1/5 था, तो सेल का क्या होगा, 1/6, ₹6,30,000। ये मैंने निकाला है डिपार्टमेंट ए का सारा, ठीक है। बस अब बताओ, अब डिपार्टमेंट बी कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डिपार्टमेंट ए ने बी को बेचा है, ए ने बी को सामान भेजा है, बेचा है जो भी है, तो बी का तो परचेज हुआ ना, राइट। तो बी के कहाँ पे आएगा, बी के डेबिट साइड पे आएगा। तो यानी कि यहां मैं लिखूंगी 2, इसको अलग नाम से लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ही दिक्कत होगी, मैं बताओ, ब्लैक से लिख देते, 2, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो हम करते हैं ग्रीन से। 2 इंटरनल ट्रांसफर, कितना, यहाँ पे भी लिख देते हैं अलग नाम से, बाय इंटरनल ट्रांसफर। 2 इंटरनल ट्रांसफर कितना, 37 लाख, सॉरी यहाँ नहीं लिखना, वेरी गुड, 37,80,000। भाई उसका हुआ है सेल, ए ने भेजा है तो ए की आएगा क्रेडिट साइड, और बी ने एक्सेप्ट किया तो बी के आएगा डेबिट साइड। अब और देख लेते हैं, अब बी किसको भेज रहा है, बी भेज रहा है सी को। अब यहाँ पे मुझे इंटरनल ट्रांसफर नहीं दे रखा, तो मैं प्रॉफिट एलिमेंट किस पे लगाऊं, तो मुझे यहाँ भी बी का सारा माल किस पे जा रहा है, ए पे जा रहा है।
अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कितना जा रहा है तो हम पूरा का पूरा भेज देंगे। अभी तो मुझे नहीं पता, आगे वाले क्वेश्चन में क्या पता वो बता दे कितना % हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो 5 लाख प्लस 4 लाख, बी का लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी कितना बताओ? 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 37 लाख है। मैम ये भी जाएगा, बिल्कुल जो सारा का सारा है सब जाएगा, माइनस 3 लाख, माइनस 3 लाख। ठीक है ना, 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 37 लाख 80,000 माइनस 3 लाख 46 लाख 80,000। ठीक है ना, 46 लाख 80,000। अब ये मेरा क्या है, डिपार्टमेंट एट कॉस्ट है, राइट, ये मेरा क्या है, एट कॉस्ट है। तो अगर मुझे इसमें नामकरण में क्या देता है, इंटरनल ट्रांसफर, मुझे देखना हो कि मैं कितना ट्रांसफर कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, कितना % प्रॉफिट एलिमेंट है, 30%। तो 46 लाख 80,000 का प्लस 30% कर दूंगी, देख लूंगी सेल एलिमेंट कितना है, 1404,000। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, 1404,000। मुझे बताओ बी ने भेजा है तो सी के लिए वो क्या है, सी के लिए तो वो परचेज हो गई। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। बस अब इस पे प्रॉफिट एलिमेंट निकाल दो। अगर मुझे बताओ 30% ऑफ कॉस्ट है, यानी कि 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो 1/4 क्या होगा, ऑफ सेल। तो 1404,000 का डिवाइड बाय 4, 3,51,000, 3,51,000। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। बस अब हमारे पास क्या बचा है, कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बस हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अगर मैं देखूं तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सी में, तो 70 लाख प्लस 2,60,000 माइनस 6 लाख माइनस 3 लाख माइनस 4 लाख माइनस 1404,000, 4,556,000। बस ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ठीक है ना, अब मैं तुम्हें पूरा कंसेप्ट दोबारा समझाती हूँ। इसमें हमने किया क्या है, डिपार्टमेंट ए जो है सारा का सारा माल अपने डिपार्टमेंट बी को भेज रहा था, और डिपार्टमेंट बी किसको भेजा था, सी को, और सी फाइनली क्या कर रहा था, सेल कर रहा था। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने अपने आप को मॉडिफाई किया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए क्या बोलता है, डिपार्टमेंट ए बोलता है, फिर हमने डिपार्टमेंट ए का सारा चीजें ले ली, ओपनिंग स्टॉक, उसका परचेज, उसका वेजेस, उस क्लोजिंग स्टॉक उसका माइनस कर दिया, वो सारी चीजें ले ली, और उसको देखा कि उससे पूछा कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, उसने मुझे बताया कि मैं 20% प्रॉफिट पे अपना माल बेच रहा हूँ। तो मैं मतलब कि उसको कॉस्ट में प्लस 20% ऐड करो। हमने बोला कि ए ने बी को बेचा है कितने में, 37,80,000 में, और वो उसकी हो गई बी की परचेजेस। ठीक है, मतलब बी के पास आया तो सो डेबिट। अब बी सारा माल किसको भेज रहा है, सी पे, तो मैंने बी का सारा लिया, 5 लाख 4 लाख 3 लाख 37,80,000, क्योंकि वो सारा ही भेज रहा है। तो सारा हमने भेजा और माइनस करा उसको क्लोजिंग स्टॉक को, और हमने देखा कि वो कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, वो बेच रहा है 30%। तो हमने उसको बोला ठीक है, तो 30% जोड़ा और हमने उसको आगे बेच दिया। वैसे फिर अब सी फाइनली क्या कर रहा है, सी सेल कर रहा है, क्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में हमने एक नया पॉइंट समझा, कौन सा, इंटरनल ट्रांसफर का। यानी कि जब ए डिपार्टमेंट माल भेजता है बी डिपार्टमेंट को, ठीक है, वो हमने, और बी डिपार्टमेंट इसको भेजा सी को, ये हमने पढ़ा, इसका नाम क्या दिया हमने, इंटरनल ट्रांसफर। क्लियर है, आ जाओ अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हो, एक और क्वेश्चन? ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, डिपार्टमेंट ए बी सी का ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल भी है, सेल लेकिन सिर्फ और सिर्फ सी की है, मतलब ए किसको भेज रहा है, बी को, बी किसको भेज रहा है, सी को, और सी फाइनली कर रहा है सेल। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, रेट ऑफ प्रॉफिट है, कितना रेट ऑफ प्रॉफिट है, 20% ऑफ कॉस्ट, एंड बी का है 25% ऑफ सेल।
मतलब कि अगर मैं दिमाग लगाऊं, लास्ट क्वेश्चन में तो खाली कॉस्ट था, इस क्वेश्चन में सेल है, बस एक यही फर्क है। इस फर्क को तुम्हें सॉल्व करना है। 25% ऑफ सेल माने कि 1/4 ऑफ सेल, और कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट हमेशा एक कम होता है, तो 1/4 ऑफ सेल मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट, राइट। समझ आ रही है ना, 1/3 ऑफ कॉस्ट हो गया। तो यानी कि अगर मैं इसको, अगर मुझे कॉस्ट प्लस निकालना हो तो मैं इसको वैसे कर दूंगी, 1/3 कर दूंगी, अगर मुझे सेल पे चाहिए होगी तो 1/4 कर दूंगी, 25% है ही, और 20% माने कि 1/5, तो ये हो गया हमारे पास 1/5। अगर मैं इसका देखूं, ये हो गया मेरे पास 1/5 ऑफ कॉस्ट। 1/5 ऑफ कॉस्ट माने 1/6 ऑफ सेल, और ये मेरे पास क्या हो गया 1/4 ऑफ सेल ना, 1/4 ऑफ सेल, तो मतलब कि 1/3 ऑफ कॉस्ट। ओहो, ठीक है ना, समझ आ रही है ये बात। 25, हाँ ठीक है। तो मतलब सेल हमेशा एक स्टेप क्या होगा, ज्यादा होगा, और कॉस्ट हमेशा एक स्टेप क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, ठीक है जी। अब बस ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस तुम मेरे से पहले करो, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे पहले करो, ठीक है, हम आपसे पहले करेंगे मैम, हम आपको पीछे छोड़ देंगे, मैं चाहती हूँ यही तुम करो। आओ, सॉल्यूशन, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। लाइनें, क्या तुम्हें पता है कि सुबह सुबह उठ के क्या बोलना चाहिए? सुबह सुबह उठ के बोलना चाहिए कि अकाउंट्स इज आवर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड और क्या बोलना चाहिए मैम, और बोलना चाहिए वी आर सुपर्ब इन अकाउंटिंग, और क्या बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए वी आर बेस्ट, और क्या बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। इतना सारा बोलना चाहिए सुबह सुबह। तुमने कभी अफर्मेशन का नाम सुना है, कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा। क्या मैम, अब से हम देखना कितना अच्छा, बिल्कुल जैसा सोचोगे वैसा ही हो। आओ, चलो चले, चलो चले, कोई हमसे आगे बढ़ जाए बच्चे बढ़ेंगे। चलो चले, चलो चले, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, राइट, राइट मैम, राइट, सुपर्ब। सी, आ जाओ फटाफट करते हैं। ए बी एंड सी, ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक मैं लिख दूं ना, हाँ मैम लिख दो, स्टॉक 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, बस। 2 परचेजेस, यस 2 परचेजेस, कितना कितना, 6 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ओके, बाय सेल, हाँ जी बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं, पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना कितना, 1 लाख, 1,40,000 और 1,20,000, और यहाँ पे बाय सेल कितना कितना, 30 लाख, और यहाँ पे बाय इंटरनल ट्रांसफर। ठीक है ना, अभी पता नहीं ना, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या ए की सेल है, नहीं है, तो ए क्या कर रहा है, बी को भेज रहा है, कितना माल भेज रहा है, 2 लाख प्लस 6 लाख माइनस 1 लाख, 7 लाख में मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, डिपार्टमेंट ए 2 लाख प्लस 6 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 7 लाख रुपीज। अब 7 लाख रुपीज में मेरे को क्या करना है, कितना परसेंट कॉस्ट है, 20% बढ़ा हुआ, यानी कि 1/5 ऑफ कॉस्ट।
तो फिर इंटरनल ट्रांसफर कितना हुआ, सॉरी, इंटरनल ट्रांसफर कितना हुआ, 7 लाख प्लस 20%, कितना हो गया, 1,40,000, 8,40,000। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, बस इंटरनल ट्रांसफर आ गया। मुझे बताओ ए के लिए क्या है, ये सेल इंटरनल ट्रांसफर, तो बी के लिए क्या होगी, ये परचेज यानी कि डेबिट साइड। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। अब मुझे बताओ डिपार्टमेंट ए का तो अपने पास आ गया, अब ए हो गया बी, अब बी बेचेगा, बी कितने में बेचेगा वो देख लेते हैं फटाफट। डिपार्टमेंट बी ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, 2 लाख, 8,40,000, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8,40,000 माइनस 1,40,000, बताओ कितना, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8,40,000 माइनस 1,40,000, 12 लाख रुपए। ये कितने परसेंट कॉस्ट पे बेच रहा है सांबा, बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट पे ये अपना माल बी को सी को बेच रहा है। ये बेच रहा है 1/4 ऑफ सेल, लेकिन मेरे पास क्या ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर जो है मेरे पास क्या सेल पे है, नहीं मेरे पास तो ये कॉस्ट पे है, तो मैं तो कॉस्ट वाला लूंगी, तो फिर 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो बस 12 लाख प्लस 1/3 ऑफ 12 लाख कर देते हैं 16 लाख रुपए। ठीक है ना, बस अब इंटरनल ट्रांसफर बी का कितना है, बी का है 16 लाख रुपए, और सी का क्या हो जाएगा, ये परचेजेस 16 लाख रुपए। ठीक है ना, ठीक है मैम, बस अब क्या बचा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बचा है, सबका निकाल देते हैं। ये हो गया मेरा इंटरनल ट्रांसफर, सॉरी, ये हो गया मेरा इंटरनल ट्रांसफर। ठीक है ना, यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, क्लियर है ये वाली चीज, हाँ जी मैम क्लियर है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बताओ, 8,40,000 पे, अब ये मेरा 8,40,000 है वो सेल एलिमेंट है, तो मुझे अब इसका सेल कब चाहिए, तो यानी कि अगर मैं देखूं 1/5 ऑफ कॉस्ट था तो 1/6 ऑफ सेल है, तो 8,40,000 डिवाइड बाय 6, 1,40,000, तुम चाहो तो पहले वाले एग्जाम्पल से भी निकाल सकते हो बैलेंसिंग वाला, बट मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है मैम, और उसके बाद 16 लाख, 16 लाख का 1/4, 4 लाख, इसका तो बैलेंसिंग फिगर से ही आएगा, 20 लाख सॉरी प्लस 12 लाख, सॉरी 20 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 16 लाख। आई गेस दिस इज कमिंग लॉस, क्या 20 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 16 लाख, 80,000 का नुकसान आ रहा है। कोई बात नहीं, ग्रॉस लॉस लिख देते हैं। 80,000 का नुकसान आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस लॉस 80,000। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली चीज। तो ये हमने दोबारा से क्या किया कि भाई सिर्फ इंटरनल ट्रांसफर था, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ये सब हमने पढ़ा, बाकी सब सेम चल रहा था, यही चला था, बस हमें देखना है कि इंटरनल ट्रांसफर वो करता कितने पे है। ठीक है, तो आप कोई नया क्वेश्चन कराओ, अब हम बोर हो गए इससे। ठीक है, अब हम करेंगे एक नया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करें, अब कुछ नोट्स में से करते हैं, चलो अब करते हैं कुछ नोट्स में से। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
सब लोग निकालो। 5 आ गया है, 7। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है मैम, तो मिस्टर हीरो जो है इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सॉरी, हीरो के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके 3 डिपार्टमेंट्स है एक्स वाई एंड जेड। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर, एक्स है, वाई है, जेड है। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, परचेजेस गिवन है, डेटर्स एट एंड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ गिवन है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर पता नहीं क्यों गिवन है, फ्लोर स्पेस पता नहीं क्यों गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता नहीं, इलेक्ट्रिक अभी देखते हैं क्यों गिवन है ये सब। ठीक है, उसके बाद अब अपने पास क्या है, एडिशन इन्फॉर्मेशन, कैरेज इनवर्ड। मुझे बात बताओ, सब कुछ ऊपर अलग अलग है, सब कुछ देखो यहाँ पे जितने भी चीजें हैं हमारे पास सब कुछ अलग अलग है यहाँ पे। ये देखो ए एक्स वाई जेड सबका अलग अलग है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास अलग अलग नहीं है। ये सारी चीजें हमारे पास अलग अलग नहीं, सारा एक ही फिगर दे रखे है। मैं इसका क्या करूं, मुझे इसके लिए अलॉटमेंट रेशियो देखनी पड़ेगी, कि मैं एलोकेशन रेशियो देखनी पड़ेगी कि मैं कैसे एलोकेट करूंगी इन सारे खर्चों को। प्रोसेस अकाउंटिंग अगर याद आ रही हो थोड़ी कॉस्टिंग में, तो वो बिल्कुल वैसे ही होगा कि मुझे कैरेज इनवर्ड देखना पड़ेगा कि मैं किस रेशियो में बांटूं। तीनों डिपार्टमेंट बांटना तो पड़ेगा मैम, कभी कुछ ऐसा होगा कि कुछ खर्चे जो बिल्कुल बट ही नहीं सकते, उनका कोई एलोकेशन रेशियो ही नहीं है, होगा वो सारे के सारे एक नया अकाउंट जनरल P&L बनेगा, उसमें जाएंगे। अभी हमें क्या बनाना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अभी तक हमने सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, अब हम डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या बनाएंगे, अगर मान लो कुछ खर्चे बच जाते हैं जो एलोकेट हो ही नहीं पाते, उसके लिए हम लोग जनरल P&L बनाएंगे। वो अभी हम नहीं सीख रहे, अभी हम सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट हमने सीख लिया है, डिपार्टमेंटल P&L और सीखेंगे। डिपार्टमेंटल P&L में हमने ये सीखना है कि कौन सी रेशियो किस में बटेगी। क्लियर है? ठीक है, और ये कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा MTP का क्वेश्चन है, अभी नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। आ जाओ फटाफट कर लेते हैं इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है इसमें। और मैं एक बात बताओ, पता कैसे चले कौन सी रेशियो किस में बांटे, वो लिस्ट हमें मिलेगी यहाँ से। ये देखो सारी लिस्ट गिवन है हमारे पास, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे जो बटेंगे वो बटेंगे फ्लोर एरिया में। तुम्हें अजम्पशन से ही पता लग जाएगा। मुझे बात बताओ, रेंट, रिपेयर, ये सारा किस में बटना चाहिए, फ्लोर एरिया में बटना चाहिए भाई, कितना हम एरिया ऑक्युपाई करें उसमें बटना चाहिए। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, जितनी हम एनर्जी कंज्यूम करें उसमें बटना चाहिए। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स में बटना चाहिए। कैरेज इनवर्ड, रिसीव इनवर्ड, परचेज से बटना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अगर मुझे मिला है तो मेरी परचेज पे ही मिला होगा ना, मुझे मैंने खरीदा तभी मुझे डिस्काउंट मिला, तो परचेज पे बटना चाहिए। कैरेज इनवर्ड किसका आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट का, तो परचेज पे बटना चाहिए। वेजेस, सैलरीज, जितना टाइम उन्होंने डिवोट किया उसमें बटना चाहिए। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स के कैपिटल एसेट का खर्चा है वो उस एसेट में जाना चाहिए, उस एसेट की वैल्यू में बटेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, हमारे मैनेजर डायरेक्टर की सैलरी, ये टाइम बेसिस पे बटेगा। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, भाई लेबर वेलफेयर किसके लिए होता है, लेबर एम्प्लॉयज के लिए, तो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उन सब में बढ़ जाएगा। PF, ESI, ये सारे वेजेस सैलरी से बढ़ जाएगा, तो तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा ये खर्चा इसमें बटेगा। ठीक है ना, आ जाओ देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। अब तुम मुझे बताओगे कौन सा खर्चा किसने, कैरेज इनवर्ड किसने बटेगा, याद करो, अभी याद करो, अभी बताया था। कैरेज इनवर्ड किसका पार्ट, ट्रेडिंग, तो परचेजेस में ही बटेगा, ये परचेजेस में बटेगा। कैरेज आउटवर्ड किसमें बटेगा, ये सेल्स में बट जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, सैलरीज, सैलरीज किसमें बटेगा हमारे, तो अब हमारे पास क्या है, सैलरीज। सैलरीज मुझे बताओ किस में जानी चाहिए, तो सैलरीज, सैलरीज किस में जानी चाहिए, सैलरीज आपकी जानी चाहिए किसमें, नंबर, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उसमें जाएंगे, तो ये जाएगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में। अगर मुझे पहले देखना पड़ेगा मुझे डाटा क्या क्या गिवन है, मुझे डाटा देखो गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मुझे गिवन है, ये देखो मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का गिवन है, तो मैं इसमें ही जा बैठूंगी। ठीक है,
आगे चलते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमेशा बढ़ती है सेलिंग एक्सपेंस में, लेकिन हमें सेलिंग एक्सपेंस का कुछ नहीं पता यहाँ पे, तो मैं बैठूंगी टर्नओवर में। हमेशा याद रखना एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, सेल्स पे बेस्ड होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बांटेंगे सेल्स में, यानी कि टर्नओवर में। डिस्काउंट अलाउड, मैं अलाउ कर रही हूँ उसको, माने क्योंकि मेरी सेल हो रही है तभी मैं अलाउ कर रही हूँ, तो ये भी सेल पे जाएगी। डिस्काउंट रिसीव, रिसीव मतलब मुझे मिल रहा है, मैं परचेज कर रही हूँ तभी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो परचेज पे। रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस किस पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए फ्लोर एरिया। क्या मुझे फ्लोर एरिया गिवन है, देख लेते हैं। मुझे फ्लोर एरिया गिवन है, फ्लोर स्पेस, तो ये जाएगा उसी में ही, फ्लोर एरिया। ठीक है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, याद करो, फर्नीचर उसका कैपिटल असेट का जो भी उसका रिपेयर, उसका डेप्रिसिएशन सब कुछ उसके कैपिटल असेट में जाएगा, असेट वैल्यू में जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे पास क्या होता है कि जो खर्चा अब इलेक्ट्रिसिटी है वो किस पे जाएगी, लाइटिंग कंजम्पशन पे। क्या मुझे गिवन है कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल्कुल गिवन है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी गिवन है, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, तो फिर कंजम्पशन। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये मेरा किस में जाना चाहिए, ये मेरा एम्प्लॉयज, अगर मुझे और कुछ गिवन है एक बार चेक करना। आई गेस और कुछ नहीं गिवन मुझे, तो मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में ही डालूंगी, एम्प्लॉयज, बस मेरा हो गया। मुझे बस ये देखना था, अब देखो मुझे बस ये कौन से खर्चा किस में बटेगा, इसी कहते हैं एलोकेशन। तुम्हें पता चल जाएगा, हैबिट पड़ जाएगी कौन से रेशियो किस में बटेगा। ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक का तो बटा हुआ है, परचेज बटा हुआ है, डेटर्स एट एंड मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, वो डेटर्स मेरा बैलेंस शीट का पार्ट है, दे रखा है मतलब कुछ ना कुछ होगा कपला इसमें। सेल्स हमें सेल्स क्लोजर सब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, बाकी जो बचेगा हम लोग पार्ट देंगे। ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर बैड डेट्स 5%, यानी कि डेटर इसलिए दे रखे थे ताकि तुम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बांट सको। ठीक है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो लगता ही डेटर्स पे अपना, क्लियर है। ठीक है मैम, बस अब बना लेंगे फटाफट, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। पहले मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, फिर मैं P&L अकाउंट बना लूँगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आई गेस उसमें। कितने डिपार्टमेंट्स है बताओ, एक, आई गेस तो 3 डिपार्टमेंट्स है ना, देख लेते हैं एक बार। ये है, हाँ 3 डिपार्टमेंट्स है, XYZ। ये है अपना X का डिपार्टमेंट पूरा, और अब हम बनाएंगे Y का डिपार्टमेंट पूरा, अब हम बनाएंगे Z का डिपार्टमेंट। ठीक है। दोबारा से X क्रेडिट साइड आ गया, X का डिपार्टमेंट, Y का डिपार्टमेंट, फाइनली Z का डिपार्टमेंट। ठीक है ना, आ जाओ फटाफट फिल कर देते हैं इसको। बहुत ही, अब मुझे लगता है तुम सब ने आई गेस मुझसे पहले ही कर लिया होगा, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा वो मेरे साथ साथ कर लो। कंसेप्ट हम लोग धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक बार ये कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद तो सारे क्वेश्चंस हम फटाफट ही करेंगे। देखो टू ओपनिंग स्टॉक डाल दूं, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 18, 12, 10, 18,000, 12,000 और 10,000। परचेजेस, टू परचेजेस कितना, 66, 44 एंड 22 एंड 22,000। मैम इसमें कोई इंटरनल ट्रांसफर नहीं, क्योंकि इसमें सेल्स गिवन है और ना बोला है कि वो इसको भेज रहा है उसको भेज रहा है।
ठीक है, तो मैंने बताया था ना कभी कभी ऐसा भी होगा जब तुम्हें डायरेक्ट सेल गिवन होगी, मतलब ये डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है ही नहीं, डिपार्टमेंट अलग अलग है, वो डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ओके नाउ सेल्स, बाय सेल्स कितना, 90,000, 67,500 और 45,000। ठीक है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,500, 8750, 10,500। बस, और तो मेरा कुछ नहीं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मुझे बताओ, यहाँ से खर्चे देख लो, कोई ऐसा खर्चा है जो यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो टू कैरेज इनवर्ड कितना, 1500। 1500 किस में जाएगा? परचेजेस में, तो रेशियो निकाल लेते हैं। तुम चाहो ना तो इसकी रेशियो भी निकाल सकते हो, वरना ऐसे अलग अलग करके कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1,30,000 टोटल है, तो फिर हमारे पास कितना था? 1500 ना। पहले वाले का आएगा 750, मैंने 60, सॉरी मैंने ये 66,000, 44,000, 22,000 रेशियो में बांटा है। ठीक है, दूसरे वाले का आएगा 1500 इंटू में 44 डिवाइड बाई 132, 500। 1500 इंटू में 22 डिवाइड बाई 132, 250। ठीक है ना, तो मैंने कैरेज इनवर्ड भी बांट दिया। अब बस मेरे को क्या निकालना है? टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर मैं क्या बनाऊंगी? फिर मैं ट्रेडिंग पीएनएल बना दूँ। 22,500, 12,000 माइनस 66,000 माइनस 750, 44,000 माइनस 500, 45,000 प्लस 10,500 माइनस 10,000 माइनस 22,000 माइनस 250, 23,250। ठीक है ना, ये अपने पास क्या आ गया है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब बस, अब क्या मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बना दूं? हाँ जी मैम बना दूं। डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट, फिर से लाइनें, यस फिर से लाइनें, आओ चलो चले। अब एक बात बताओ, कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी? कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे मुझे बताओ? वैसे ही 3 डिपार्टमेंट्स पीएनएल अकाउंट में, वैसे ही 3 डिपार्टमेंट्स। एक्स, वाई एंड जेड। छोटा बन गया ये। तो यहीं से बना देते, ये हो गया वाई का कॉलम और ये हो जाएगा जेड का कॉलम। फिर पर्टिकुलर ये हो गया एक्स का कॉलम पूरा कंप्लीट, ये हो गया वाई का कॉलम और ये हो गया फाइनली जेड का कॉलम। ठीक है ना, आ जाओ चलो चले। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मैं फटाफट बांट दूं खर्चे? हाँ, टू कैरेज, पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या ब्रॉट डाउन कर दूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल अभी कर देंगे, तुम कर लेना वरना। 27,750, 19,750
23250, ठीक है, ठीक है। नाउ टू कैरेज आउटवर्ड 2700 सेल में बटेगा, टू कैरेज आउटवर्ड 2700 सेल्स में बांट देते हैं, 2700 का पहला आएगा 1200। रेशियो बना लेना, रेशियो जैसे रेशियो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ रेशियोज बनाई गई। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ देखो रेशियोज बना दिए, 4:3:2, उन्होंने पूरी रेशियो, तुम चाहो तो वो रेशियो बना सकते हो, तुम चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। 1200 का मैं करी थी इनटू में 400, और 1200 इंटू में 266, कितना था इसमें, 2700 ना, 66 तो कैरेज इनवर्ट्स 2700, राइट, 2700, 900, सॉरी इसका 900 आएगा, 2700 इंटू में 600, ठीक है। टू कैरेज आउटवर्ड हो गया, और क्या क्या गिवन है मुझे, सैलरी, सैलरीज किस में बढ़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, क्या मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है 24,000 को, यस, ये रहा 25, 20 और 15, तो मुझे 24,000 को 25, 20 और 15, 24,000 इंटू में 25, 10,000, बस बांटते जाना है, फिर 24,000, 25, 20 और 15 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 60, 8,000, 24,000 इंटू में 15, सॉरी 24,000 इंटू में 15 डिवाइड बाय 60, 6,000, ठीक है ना। 10 + 8 + 6 भी करोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा 24,000, मतलब सही बटा है। सैलरीज हो गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर सेल्स में बटेगा, टू एडवर्टाइजमेंट, कितना है एडवर्टाइजमेंट अपने पास बच्चों, सामा बताओ बच्चों, 2700, आई गेस कैरेज आउटपुट भी 2700 ही था क्या, हाँ, तो वो सेम बांट दो, सेम आएगा 1200, क्योंकि वो रेशियो सेम ही आ रही होंगी, ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड सेल्स में बटेगा, क्यों से, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट सेल पे ही देते हैं, कितना है 2250, हाँ जी, 90,500 + 45,000, 2250 मल्टीप्लाई बाय 90,000 डिवाइडेड बाय 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आएगा, देख लेना सबका यही आना चाहिए, मेरे से पहले कर लिया तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। 750, 2250 इंटू में 500, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड भी हो गया, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो हमारी इनकम है, तो ये परचेज में जा रही है वैसे भी, 1800, तो बाय डिस्काउंट रिसीव, कितना था 1800 ना, हाँ परचेज में बटेगा, हाँ जी परचेज में बटेगा, क्यों, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिलता है परचेज पे, तो 1800, 1800 मल्टीप्लाई बाय 60, सॉरी 900 आ जाएगा, 1800 मल्टीप्लाई बाय 600 आ जाएगा, 1800 मल्टीप्लाई बाय 300 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और कुछ, रेंट रेट एंड टैक्सेस 7500 किस पे बटेगा, फ्लोर एरिया पे, कितना है अपने पास फ्लोर एरिया, ये रहा 1500, 1250 प्लस 1000, 3750, और अमाउंट कितना है उसका 7500,
तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 1500, 1500 डिवाइड बाय 3000 रुपये। क्या था इसका नाम? रेंट ना, रेंट रेट एंड टैक्सेस कर लेना 3000, ठीक है ना। और 7500 है ना ये, 3000, 7500 मल्टीप्लाई बाय कितना हमारे पास नंबर ऑफ फ्लोर स्पेस ना, हाँ 1250, 2500 और नेक्स्ट 1000, 2000, ठीक है ना। और क्या है अपने पास? रेंट हो गया है, डेप्रिसिएशन वो भी किस पे बटेगा? वैल्यू पे, टू डेप्रिसिएशन 1000 रुपये। और वैल्यू फर्नीचर अपने पास कितना? ये रहा 10,000, 10,000 और 5000, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। और कितना है टोटल? 1000 है ना, हाँ 1000, 400, 400 और 200, सबका यही आना चाहिए, एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्पशन एक्सपेंस, वो किस पे बढ़ेगा? कंजम्पशन पे। और कंजम्पशन कितना है अपने पास? 300, 200 और 100, तो यानी कि 600, 200 और एक्सपेंस कितना है? 3000। तो फिर टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3000 रुपये, 3000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड 1500, 1000 और 500, सबका देख लेना, यही आना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, ओके, ठीक है ना। कितना है लेबर वेलफेयर में अपने पास? 2400। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं अपने पास? 25, 20 और 15, 25, 20 और 15। तो फिर लेबर एक्सपेंस कितना है? 2400, 2400 इंटू में 25, 1000 रुपये आ जाएगा पहले वाले का, ठीक है ना। 2400 इंटू में 20, 800 आ जाएगा। 2400 इंटू में 25, 20 और 15 ना, 600 आ जाएगा, ठीक है ना। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? बस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। बस सारे खर्चे हो गए हैं ना आई गेस। प्रोविजन फॉर बैड डेटर्स ये रहा अपने पास, कितना है डेटर्स? 7500 का 5%, 375, और 5000 का 5%, 250। बस हो गए सारे खर्चे हमारे पास। चेक कर लेते हैं फटाफट। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डेटर्स, और तो कुछ था नहीं। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सारे बांटने वाले थे, हमने बांट सारे दिए, बस हो गया। चलो आ जाओ, अब बस क्या निकालना है हमें? नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। 27750 प्लस 900 माइनस 1200 प्लस, सॉरी गलती हो गई, 27750 प्लस 900 माइनस 1200 माइनस 10,000 माइनस 1200, 1000 माइनस 3000 माइनस 400 माइनस 1500 माइनस 1000 माइनस 375, 8975,
ठीक है, ठीक है मैम। और देख लेते हैं 19,750 प्लस 600 माइनस 900 माइनस 8,000 माइनस 900 माइनस 7.5 माइनस 25 माइनस 400 माइनस 1,000 माइनस 800 माइनस 250 4850। ठीक है ना। नेक्स्ट 2325 प्लस 300 माइनस 600 माइनस 6,000 माइनस 600 माइनस 500 माइनस 2,000 माइनस 500 माइनस 600 माइनस 250 12,300। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। बस अब इसका टोटल कर लेना। इसमें हमने बस यही सीखा कि हमारा जो P&L में रेशियो है वो कैसे बटेगी। अभी तक यानी कि अभी तक मैं फटाफट बता रही हूँ। अभी तक मैं डिपार्टमेंटल में पहले हमने सीखा डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, राइट। उसमें हम लोग इंटरनल ट्रांसफर करते तो कैसे निकालना है, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ सेल, वो सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। क्लियर। अब जो हमने सीखा कि अब हमें इंटरनल ट्रांसफर नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, सेल्स सबका दे रखा है, तो हमने क्या किया, बस हमने बांटना सीखा। इस क्वेश्चन में बस बांटना सीखा है, कौन से एलोकेशन एक्सपेंस का। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे। इंटरनल ट्रांसफर वाले को भी मिक्स कर देंगे और एलोकेशन रेशियो को भी मिक्स कर देंगे। तो दोनों चीजों को मिक्स करके अब हम अलग से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर। और भी कंसेप्ट आने वाले हैं, तो यहाँ तक रिवाइज करके आना। ये क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो खत्म करते हैं इस क्लास को ब्यूटीफुल थॉट की तरफ। एंड आई गॉट ए वेरी ब्यूटीफुल थॉट, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। नो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ होने लग जाता है, राइट। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू बी लेट, यू आर गोइंग टू बी लेट इन एनी। तो थिंक पॉजिटिव, depends on your quality of thought. Happiness obviously depends on your quality of thought. Stay blessed, take care.